Hello student, welcome to Concept Clear Study. In this video, I will discuss to you some important current affair. Today I will discuss to current affair. Today that is 30 अप्रैल 2020. कहने का मतलब है 30 अप्रैल 2020 का। चलिए करते हैं हम लोग करंट अफेयर। और मैं इससे पहले बता दूं, इस वीडियो के अंदर टोटल 10 प्रश्न होंगे और 10 प्रश्न में मैं काफी बारीकी से डिस्कस करूंगा और उसका जो भी आंसर होगा उससे मिलता जुलता जो भी चीजें होंगी वो मैं बताता आपको चलूंगा। और मैं आपको बता दूं, मेरा नाम विवेक कुमार, आई एम फैकल्टी फॉर मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी मैं वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सो ज्यादा ना विलंब करते हुए इस वीडियो का स्टार्ट करता हूं। जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 1 देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए एक वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति विकसित किया है। डैशबोर्ड कौन सा नाम है? प्रकृति। कौन ऐसा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है? तो उसका नाम है आईआईटी दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। आईआईटी दिल्ली ने प्रकृति विकसित किया है डैशबोर्ड, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। इसका एक्सप्रेशन आप देख पा रहे हो। एक्सप्रेशन में बता रहा है, प्रकृति का पूर्ण रूप होता है प्रिडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया। इसका क्या होता है? मैं अगेन बोलना चाहूंगा, प्रिडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया। यह वेब आधारित डैशबोर्ड भारत में 3 सप्ताह की अवधि तक, कितने सप्ताह की अवधि तक? 3 सप्ताह की अवधि तक कोविड-19 मामलों की राज्य एवं जिलेवार विस्तृत, राज्य कोविड-19 से जो भी राज्य और जिलेवार विस्तृत भविष्यवाणियां प्रदान कर सकता है। प्रशासनिक हस्तक्षेप, वायरस संक्रमण का संकट, मौसम के पैटर्न में बदलाव के कारण विभिन्न प्रभावों को समायोजित करने के लिए डेटा को साप्ताहिक आधार पर अपडेट किया जाता है। या विभिन्न लॉकडाउन परिदृश्यों, जैसा भी लॉकडाउन में परिदृश्य दिखेगा, जैसे जिलों की सीमाओं को बंद करना, एक जिले के भीतर लॉकडाउन के विभिन्न अस्त्रों को लागू करना, प्रभावों को उल्लेख करता है। ये सब जानकारियां प्रकृति से। क्लियर है? तो इसका जो है प्रकृति जो डैशबोर्ड है, या किसने किया है लॉन्च? आईआईटी दिल्ली। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी ने ले और किस शहर के लिए 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक बसों, कितना हाइड्रोजन ईंधन सेल? 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक बसों और 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल से आधारित इलेक्ट्रिक कारों के लिए वैश्विक अभिरुचि पत्र आमंत्रित किए हैं। वैश्विक अभिरुचि पत्र आमंत्रित किए हैं एनटीपीसी ने ले और किस शहर के लिए ऐसा किया गया है? तो शहर का नाम है नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। क्लियर? इसके बारे में जानते हैं। इस परियोजना के हिस्से के रूप में हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग तथा इसके भंडारण एवं वितरण की सुविधाएं भी विकसित की जाएगी। इस परियोजना के हिस्सा का कहा है रूप, हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग होगा तथा इसके भंडारण वितरण की सुविधाएं भी विकसित की जाएगी। हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित वाहनों की खरीद से संबंधित यह परियोजना देश में अपनी तरह की पहली परियोजना है। यह कैसी परियोजना है? पहली परियोजना है देश में इस तरीका का वाहनों की खरीद के लिए, जिसमें हरित ऊर्जा से लेकर ईंधन सेल वाहन तक का संपूर्ण समाधान विकसित किया जाएगा। कहां से लेकर? हरित ऊर्जा से लेकर ईंधन सेल वाहन तक का संपूर्ण समाधान विकसित किया जाएगा। हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों की लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों की लॉन्च करने का उद्देश्य है परिवहन के क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को कम करना है, क्योंकि कार्बन जो होता है ना ग्लोबल वार्मिंग में हिस्सा होता है, इसलिए इसको कम करना है हाइड्रोजन से चलने वाले ईंधन के लिए। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 बोल रहा है, वो बोल रहा है, हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस महामारी लॉकडाउन के कारण संकट का सामना कर रहे छोटे कारोबारियों की मदद के लिए बाउंस बैंक लोन स्कीम, छोटो कारोबारियों के लिए मदद के लिए उनको बाउंस बैक लोन स्कीम शुरुआत की है। बाउंस बैक लोन स्कीम शुरुआत की है। वह कौन सा ऐसा देश है कोरोना वायरस से जूझ रहे लोगों के लिए? तो वह देश का नाम है ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। ब्रिटेन है सही। चलिए इसके बारे में जानते हैं, बाउंस बैंक लोन स्कीम के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे, यह योजना 100% राज्य द्वारा वित्त पोषित होगी। इस योजना के तहत पात्र छोटे कारोबारी प्रथम 12 महीनों के लिए, कितना महीनों के लिए? 12 महीनों के लिए 2000 पाउंड से 50,000 पाउंड तक के ब्याज मुक्त ऋण हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 20,000 पाउंड तक के ब्याज मुक्त ऋण हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इस योजना के तहत। उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन ने कोविड-19 महामारी के कारण जान गंवाने वाले राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के परिवार के लिए 60,000 पाउंड की बीमा योजना की घोषणा भी की है।
जो भी इसमें स्वास्थ्यकर्मी के परिवार का जो भी इसमें जान गंवा चुके हैं उनको 60,000 पाउंड की बीमा योजना की घोषणा भी की है। ब्रिटेन में अब तक 1,61,000 कितना 1,61,000 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। तो यह जो योजना है, योजना का नाम है, मैं बता दूं अगेन आपको, योजना का नाम है बाउंस बैक लोन स्कीम। मतलब यह स्कीम के तौर पे इसमें जितना भी स्वास्थ्यकर्मी है और जितने भी कोविड-19 से रिलेटेड हैं तो उनको बेनिफिट दिया जाएगा। और इसमें आपको बता दूं, पाउंड जो होता है, पाउंड ऐसा क्यों लिया गया यहाँ पे, क्योंकि ब्रिटेन की जो करेंसी है वो पाउंड है, इंग्लैंड की जो करेंसी है वो पाउंड है, ठीक है, यूके के अंदर से आता है ब्रिटेन, क्लियर, यूनाइटेड किंगडम कहते हैं ब्रिटेन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। जैसा क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, पंजाब सरकार ने कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन और कर्फ्यू को कितने सप्ताह तक आगे बढ़ाने का फैसला किया है। पंजाब जो सरकार है कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन और कर्फ्यू को कितने सप्ताह तक आगे बढ़ाने का फैसला किया है। तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 सप्ताह तक बढ़ाने का फैसला किया है। चलिए जानते हैं पंजाब सरकार का क्या इसके प्रति रुचि है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, कौन है पंजाब के मुख्यमंत्री, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस बारे में घोषणा करते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान रोजाना सुबह 7 बजे से 11 बजे तक लोगों को 4 घंटे की छुट्टी दी जाएगी। कितने घंटे की, 4 घंटे से। क्यों 4 घंटा, क्योंकि 7 से 11 बजे के बीच 4 घंटे की डिफरेंस है, क्लियर। इस दौरान लोग अपने घरों से बाहर आ सकते हैं और दुकानें खुली रहेगी। पंजाब लॉकडाउन बढ़ाने वाला पहला राज्य बन गया है। पंजाब जो है लॉकडाउन बढ़ाने वाला कौन सा राज्य है, प्रथम 1 का राज्य है लॉकडाउन बढ़ाने वाला, क्लियर। पीएम नरेंद्र मोदी से चर्चा के दौरान कई राज्य के मुख्यमंत्रियों ने पीएम से लॉकडाउन बढ़ाने की मांग भी की थी। जब चर्चा हुआ था पीएम के साथ तो मुख्यमंत्रियों के जो सलाह था वो था कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए। तो यह जो पंजाब है, पंजाब जो है नंबर 1 बन गया है लॉकडाउन की डेट को आगे बढ़ाने वाला, क्लियर है यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 बोल रहा है वो बोल रहा है बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आज का ही 30 अप्रैल का क्वेश्चन है और 30 अप्रैल से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां में करंट इसमें है। 30 अप्रैल जो अभी हाल ही में हुआ है, 30 अप्रैल को बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर 30 अप्रैल 2020 को निधन हो गया। उनका निक नेम क्या था, इनका निक नेम मतलब कि जो प्यारा सा नाम होता है, अष्टा नाम होता है जिससे लोग जानते हैं, जो बहुत ही फेमस होती है, उनका निक नेम था चिंटू। चिंटू निक नेम था ऋषि कपूर का निक नेम। 30 अप्रैल 2020 को निधन हो गया, क्लियर। इनके बारे में जानते हैं। ऋषि कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था, 1952 को हुआ था। ऋषि कपूर एक भारतीय फिल्म अभिनेता, फिल्म निर्माता और निर्देशक भी थे। ये केवल एक्टर ही नहीं थे, ये फिल्म अभिनेता भी थे, फिल्म निर्माता भी थे और निर्देशक भी थे। उन्हें बॉबी के लिए 1952 में बॉबी एक उनका फिल्म था ऋषि कपूर का, वो 1974 के अंदर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार और साथ ही 2008 में फिल्म फेयर लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार सहित अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। 2008 में फिल्म फेयर लाइफटाइम अचीवमेंट और 1974 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला है उनको, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर, हाल ही में किस बैंक ने अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर अपनी वॉइस बैंकिंग बोलकर निर्देश देने वाला, कहने का मतलब है वॉइस बैंकिंग का मतलब होता है बोलकर निर्देश देने सेवा शुरू की है। ऐसा कौन सा ऐसा बैंक है, तो उस बैंक का नाम है ICICI बैंक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। ICICI बैंक ने ऐसा किया है अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर अपनी वॉइस बैंकिंग के लिए। चलिए जानते हैं इसके बारे में। इससे बैंक के ग्राहक अपने खाते में बकाया जो है अपने खाते में बकाया क्रेडिट कार्ड और अन्य जानकारी हासिल कर सकेंगे। अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आधारित सॉफ्टवेयर है। यह क्या चीज़ है, गूगल असिस्टेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर आधारित सॉफ्टवेयर है अमेजन एलेक्सा। मोबाइल फोन, ब्लूटूथ स्पीकर जैसे कई उपकरण इन दोनों सेवाओं पर काम करते हैं। लोग इन सॉफ्टवेयर में काम करने वाले उपकरणों को बोलकर गाना सुनाने, समाचार सुनाने, उनके दिन भर के कार्यों की सूची बनाने जैसे निर्देश देते हैं। ICICI बैंक ने कहा कि उसने अपने कृत्रिम मेगा पर आधारित चैटबॉट आईपॉल को अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के साथ जोड़ दिया है। इससे अब उसके ग्राहक बोलकर बैंकिंग सेवाओं के निर्देश देकर सकेंगे। देखो जो भी ग्राहक होंगे ना, इसमें यही हेल्प होगा कि उन्हें आधारित सॉफ्टवेयर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है और अमेजन एलेक्सा है, तो वो बोलकर भी इसमें हेल्प ले सकते हैं। चाहे वो न्यूज हो, चाहे चैटबॉट हो, आईपॉल हो, चाहे जिस भी चीज़ हो उसमें आप हेल्प ले सकेंगे। असिस्टेंट है मतलब सहायक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जैसा कि आप देख पा रहे हो।
क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है टी.एस. तिरुमूर्ति। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, टी.एस. तिरुमूर्ति। इनके बारे में जानते हैं। भारत का अस्थायी प्रतिनिधि इनके चुना गया है। विदेश मंत्रालय में सचिव टी.एस. तिरुमूर्ति को 29 अप्रैल 2020 को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। भारतीय विदेशी सेवा के 1985 बैच के अधिकारी, ये कौन से बैच के अधिकारी हैं? 1985 बैच के अधिकारी तिरुमूर्ति न्यूयॉर्क में सैयद अकबरुद्दीन की जगह लेंगे। ये न्यूयॉर्क के अंदर सैयद अकबरुद्दीन की जगह लेंगे। अकबरुद्दीन कई साल से संयुक्त राष्ट्र में देश के अस्थायी प्रतिनिधि हैं और जल्द ही सेवानिवृत्त होने वाले हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में आर्थिक संबंधों के सचिव के रूप में काम कर रहे तिरुमूर्ति को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया है। ये न्यूयॉर्क के अंदर काम करेंगे, ये सब फैक्ट आपको याद रखना है। न्यूयॉर्क के अंदर काम करेंगे, संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी प्रतिनिधि हैं। इनका नाम है टी.एस. तिरुमूर्ति। 1985 का बैच है इनका। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जैसा कि आप देख पा रहे हो, हाल ही में किस राज्य ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 18 लाख से अधिक अकुशल कामगारों को रोजगार मुहैया कराकर राज्यों की सूची में पहला स्थान हासिल किया है? ऐसा कौन सा ऐसा राज्य है जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 18 लाख से अधिक अकुशल कामगारों को रोजगार मुहैया कराकर राज्यों की सूची में पहला स्थान हासिल किया है? तो राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? चलिए जानते हैं इसके बारे में। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश भर में योजना के तहत लगभग 77.85 मतलब 77.85 लाख कामगार विभिन्न कामों में लगे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी बयान के अनुसार राज्य में काम कर रहे कामगारों की राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी 24% है। कितना परसेंट है? 24% है। जो भी सरकार की छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ये बयान है कि जो राज्य में काम कर रहे कामगार हैं उनका जो भागीदारी है 24% है, जो कि देश में सबसे अधिक है। 24%। क्लियर है? राजस्थान इस योजना के तहत 10.79 लाख कामगारों को रोजगार मुहैया कराकर दूसरे स्थान पर। देखो पहला पे क्या है? छत्तीसगढ़। दूसरा पे क्या है? राजस्थान। क्लियर है ना? नंबर 1 पे कौन सा है? छत्तीसगढ़ है नंबर 1 पे। नंबर 2 पे क्या है? राजस्थान और दूसरे स्थान पर, जबकि उत्तर प्रदेश 9.06 लाखों को रोजगार देकर तीसरे स्थान पर। उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे देख पा रहे हो, तीसरे स्थान पे है। और वही पश्चिम बंगाल 7.29 लाख लोगों को रोजगार देकर चौथे स्थान पर। पश्चिम बंगाल चौथे स्थान पर। मध्य प्रदेश 7.24 लाख लोगों को रोजगार देकर 5वें स्थान पर है। मैं इसको एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो रिमेंबर दिस क्वेश्चन। जो है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जो योजना है इसमें जो है ना 24% प्रथम भागीदारी में है वो है छत्तीसगढ़। नंबर 2 पे राजस्थान 10.7 लाख। नंबर 3 पे है उत्तर प्रदेश 9.06। नंबर 4 पे है पश्चिम बंगाल 7.29 लाख रोजगार देने वाला। और नंबर 5 पे है 7.24 लाख। ठीक है, ये 5वें स्थान पर है मध्य प्रदेश, जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत रोजगार देने में इनकी सूची है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो बोल रहा है वो बोल रहा है कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण CWMA को जब आधिकारिक तौर पर किस मंत्रालय के अधीन लाया गया है? ऐसा कौन सा मंत्रालय है जो कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को आधिकारिक तौर पर लाया है? तो वो जो नाम है प्राधिकरण का वो है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा हुआ है। ऑप्शन नंबर इज द राइट। चलिए जानते हैं इसके बारे में। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण पहले जल संसाधन, नदी विकास, गंगा संरक्षण मंत्रालय का अधीन था। क्लियर? हालांकि मोदी सरकार ने जल से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया है, जबकि जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण इसी मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग का रूप ले लिया है। साल 2018 में केंद्र सरकार ने तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के बीच नदी के पानी के बंटवारे के विवाद को हल करने के लिए कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण CWMA का गठन किया था। इन राज्यों के सदस्यों के अलावा बोर्ड में केंद्र सरकार द्वारा नामित एक सदस्य भी होता है। देखो इसमें मेन जो फैक्ट है मैं बता देता हूँ आपको। जैसा कि आप देख पा रहे हो, गंगा संरक्षण मंत्रालय का अधीन हो गया था कौन? पहले जो जल संसाधन था, नदी विकास था, ये कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण जो था इनके प्रति अधीन हो गया था। ठीक है, और मैं बताता हूँ यहाँ पे जब देख रहा है शक्ति मंत्रालय का गठन किया है। ठीक है, जबकि जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण इसी मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग का रूप ले लिया है। साल 2018 में वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना, साल 2018 में केंद्र सरकार ने तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के बीच नदी के पानी के बंटवारे को विवाद को हल करने के लिए कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया था। इसमें कौन कौन से राज्य शामिल है मैं रिपीट करना चाहूंगा।
आप यहाँ पे जान लो, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, केरल है और पंडुचेरी है। क्लियर है। इसके भी जो नदी का पानी का बंटवारा को लेकर जो केंद्र सरकार है 2018 में इनके प्रति क्या किया था, जल प्रबंध प्राधिकरण का गठन किया था। इन राज्यों के सदस्यों के अलावा बोर्ड में केंद्र सरकार द्वारा नामित एक सदस्य भी होता है। क्लियर। अब चलते हैं इस जो करंट अफेयर का लास्ट सवाल की तरफ। जो लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, किस मशहूर बैंकर ने हाल ही में भ्रष्टाचार रोधी निगरानी संस्था केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी में सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है? इनका क्या नाम है? जो भ्रष्टाचार रोधी निगरानी संस्था केंद्रीय सतर्कता आयोग के तहत है, सीबीसी के तहत, उनका नाम है सुरेश एन पटेल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। क्लियर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, सुरेश एन पटेल। चलिए इनके बारे में जानते हैं। जो भ्रष्टाचार रोधी निगरानी और केंद्रीय सतर्कता आयोग के सीबीसी में सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की, सुरेश एन पटेल के बारे में जानते हैं। सुरेश एन पटेल को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी ने, कौन आयुक्त कौन है? सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पद की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली उत्तराधिकारी प्राप्त समिति ने फरवरी 2020 में, कब हुआ था इनका शपथ? फरवरी 2020 में इस पद के लिए पटेल के नाम की सिफारिश की थी। पटेल के पास बैंकिंग क्षेत्र में 3 दशक का अनुभव है। उन्होंने साल 2015 में आंध्रा बैंक के प्रबंध निदेशक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में प्रभार संभालने से पहले ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में कार्यकारी निदेशक के तौर पे सेवा दी थी। देखो इसमें जो मेन फैक्ट है ना, मैं उसको बता देता हूँ। आंध्रा बैंक 2015 में, और जो है मुख्य कार्यभारी के रूप में कौन? सुरेश एन पटेल ने कार्य किया है। और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में भी इनका निदेशक तौर पे सेवा दी थी। और इनको अभी क्या कर दिया गया है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी ने इनको वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पद की शपथ दिलाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। तो सुरेश एन पटेल जो है वो क्या है? रोधी निगरानी संस्था सतर्कता आयोग सीबीएसई के आयुक्त हो गए हैं शपथ ग्रहण के में। क्लियर। ऑप्शन नंबर सी द राइट। बस इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो दोस्तों के साथ आप शेयर करें, आप मुझे कमेंट करें, आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा हौसला अफजाई हो। सो थैंक यू। मिलते हैं 1 मई का करंट अफेयर को लेकर, 1 मई 2020। सो क्लियर। थैंक यू वेरी मच।